नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। रैखिक समीकरण एक ऐसा गणितीय कथन जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समीकरण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा गणितीय कथन होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाला जो चिन्ह होता है ना, इसे बराबर का चिन्ह कहते हैं, आप सभी जानते हैं, का प्रयोग किया जाता है, समीकरण कहलाता है। एक चर वाले समीकरण को मुख्यतः ax + b = 0 के रूप में दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चर राशियाँ क्या होती हैं। देखो अब जैसे कि हम गणित में पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हमने अंक पढ़े हैं। अंक क्या होती हैं? एक प्रकार की राशियाँ होती हैं। लेकिन जब हम अंक गणित के मैथमेटिक्स के ही पार्ट यानी कि बीज गणित की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे अंक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा, एक होते हैं चर, दूसरे होते हैं अचर। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उन्हें हम चर कहते हैं, जैसे कि XYZ है ना। XYZ ये क्या हैं? ABCD ये सब क्या हैं? चर हैं। और अचर की बात करें तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है 1 2 3 4 है ना, इनके अपने मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर राशियाँ बोलते हैं। जिनके मान निश्चित नहीं होते उन्हें चर राशियाँ बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो रैखिक समीकरण जो लिया गया वो ax + b = 0 लिया गया है। कहने का मतलब कि मजाक किया गया है। हाँ, देखो जो यहाँ पे a और b है ना, वो रियल नंबर्स हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? और वास्तविक संख्याएं। मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें दुनिया की सारी संख्याएं आ जाती हैं। जितनी प्रकार की संख्याएं आपकी नज़र में पड़ती हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दें, अभी उनके बारे में आपका परिचय नहीं हुआ है, उनको छोड़ के सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो जब ये a और b अगर वास्तविक संख्याएं हैं, इसका मतलब कि ये हमारे पास चर नहीं हो सकते। ये क्या है? अचर हैं। और x क्या है? वो चर है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि a और b वास्तविक संख्याएं हैं। a ≠ 0, मतलब कि जो x के साथ होगा ना, वो कभी 0 नहीं हो सकता, वो चर है ना, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो 0 में x का गुणा होगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर b = 0 होगा। आप कहोगे कि सर ये क्या है? b = 0। b = 0 तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो याद रखना है कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ax + b = 0 के रूप का होगा। यहाँ एक बात और आपको समझना है, केवल एक ही चर राशि है, इसलिए हम लोग एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम घात जो होती है चर की वो क्या होती है? 1 होती है। देखिएगा ax + b में देखो x की घात कितनी है? 1। कितनी है? 1। और जो चर की घात सबसे बड़ी होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं अधिकतम घात। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो गई। 5x - 3 = 7, ये भी क्या है बेटा? समीकरण है। देखो यहाँ पे 5, 3 और 7 दोनों क्या हैं? ये हमारी संख्याएं हैं। कैसी? वास्तविक संख्याएं, जबकि x क्या है? चर है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें इन्हें हल करना है, मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन दे दिया, इसने समीकरण दे दिया। समीकरण तो हम जान गए क्या होता है ना। हमें पता है कि अगर इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन लिखा जाएगा 5x - 3 = 7 के फॉर्मेट में, उसे हम लोग समीकरण बोलेंगे। कैसा समीकरण? रैखिक। रैखिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी घात 1 है। चलिएगा, अब देखो ये लिखा हुआ है 5x - 3 = 7 है ना। अब देखो -3 है ना, बराबर के उधर इसे ले जाना है। बराबर के उधर जब आप इसे ले जाओगे तो ये क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x = 7, पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का 3 है ना यहाँ पे, माइनस का 3 है ना यहाँ पे, उधर हो जाएगा प्लस का 3। अच्छा, ये कितना हो गया? 5x = 10 है ना। अब देखो इधर x के साथ जो 5 है ना, वो गुणा में है। गुणा भाग में बदलता है, भाग गुणा में बदलता है, याद रखना है ना। अगर गुणे का चिन्ह होगा किसी चीज़ के साथ तो भाग में जाएगा, भाग का होगा तो, अगर गुणे का है तो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा, भाग का है तो गुणे में जाएगा। अच्छा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा, और माइनस का है तो प्लस में जाएगा, है ना। ये काम ध्यान रखना, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10/5, भाग में चला गया। 5 × 5, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है,
चलिएगा x की वैल्यू 2 आ गई, अगर हम 2 रख दें तो LHS और RHS हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, एक बात समझना यहाँ पे, इसे देखो कोई संख्या लिखी है 5x - 3 बराबर 7, हमारा दाहिना किधर है, हमारा दाहिना हाथ 7 की तरफ है, तो जिधर दाहिना हाथ होगा उसे हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, दायां पक्ष। जिधर बायां हाथ है उसे क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। क्या बोलेंगे बेटा, इसे बायां पक्ष। अगर मैं इसकी अंग्रेजी की बात करूं तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। शॉर्ट में इसे हम LHS और RHS लिखते हैं और कहते भी हैं, आप इससे परिचित भी हो। चलिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, क्या यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगुने में 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, तो बताइए आपने कुल कितने पौधे लगाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे तो बता नहीं सकते हमने कितने लगाए हैं, क्योंकि हमने तो लगाए नहीं हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। लगाए गए होते तो हो सकता है गिन लेते। ठीक है, चलिएगा हम मान लेंगे कि हमने कितने x पौधे लगाए हैं। कितने पौधे लगाए हैं, x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है लगाए गए पौधों की संख्या के दुगुने में, लगाए गए पौधों की संख्या के दुगुने में, तो दोगुना का मतलब 2 गुणा x में 9 दुगुने में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ दो इसमें, कह रहा कितना हो जाता है, ये 9 प्राप्त होता है, मतलब कि बराबर 9 हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बराबर में 9 हो जाता है। फिर अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है आपने कुल कितने पौधे लगाए, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, है ना। x ही तो है हमारे कुल पौधे। चलिएगा एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। चलिए कह रहा है यदि आपको लॉकडाउन में, मान लीजिए हमने क्या किया, x पौधे लगाए हैं कुल, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पौधे लगाए हैं उनका 2 गुना, तो हमने उनको 2 से गुणा कर दिया। में अगर 3 जोड़ दिया जाए, में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 9 आ जाता है, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसे हल कर लो, 2x बराबर कितना हो जाएगा, अंकों को अंकों की तरफ रखेंगे और चर को चर की तरफ रखेंगे, तो हमारे पास ये चर वाला पद जो 2x था हमने इधर रखा और उसको उधर भेज दिया, 9 - 3, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर कितना जाएगा, 9 में 3 गए 6, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर देखो 2 गुणा में है, इधर बटे में जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 3 6, x = कितना, 3। बिल्कुल सही, कितनी संख्या आ गई, हम मतलब कि हमने 3 पौधे लगाए हैं। कितने पौधे लगाए हैं, 3। अच्छा हम क्या आंसर अपना चेक कर लें क्या, कि सच में क्या हम सही हैं। चलिए चेक करके देख लेते हैं भाई, है ना। चलिए वो क्या कह रहा था कि जो लगाए हो उसका दोगुना करो, कर दिया दोगुना, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 आ गया। फिर कह रहा है इसमें 3 जोड़ दो, है ना, 6 + 3 कितना आ गया, 9। कह रहा है 3 जोड़ने पे 9 मिलता है ना, मतलब कि हम सही हैं, हमारा आंसर जो था, हमारा कैलकुलेशन जो था वो बिल्कुल सही है ना। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे, कह रहा है कि चेक करके बताओ कि क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखते हैं है कि नहीं, है ना। ऐसी सिचुएशन में ना जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये चेक करना होगा, वज्र गुणन करेंगे ना, है ना। हम हिंदी में हम लोग क्लास में हम लोगों को आपको बताते हैं कि त्रयक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, त्रयक गुणा, है ना। उसका नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वज्र गुणन मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का। इस वाले टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिएगा मल्टीप्लाई करिए, यानी कि हमें क्या करना है, 4 गुणे हो जाएगा x - 3 बराबर में हो जाएगा 3 गुणे x + 3। ठीक है, 4 का गुणा करो इसके साथ, कितना आ जाएगा, 4x - 12 बराबर 3 का पहले x के साथ गुणा होगा, 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 5 के साथ होगा, 15 हो जाएगा। अब अच्छा मैंने बताया आपको कि आपका परम दायित्व होता है कि x वाले एक तरफ रखे जाएं और उसके बाद जो अचर पद हैं उन्हें एक तरफ रखा जाए। यहाँ पे माइनस का 12 है ये, है ना। कितना हो जाएगा ये, 4x - 3x = 15 प्लस का 12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, है ना। 4 में x जाएंगे, कितना बचेगा, 4x में 3x जाएंगे, 4 में 3 गए, 1 बचा, x बराबर आ जाएगा 15 और 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा,
27। अच्छा इधर ले आओ इसको, x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो हमारा फॉर्मेट बन चुका है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप का, और ax प्लस बी इज इक्वल टू के 0 के रूप के जो समीकरण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। या सीधी सी बात है कि देखो यहाँ पे x की जो घात है वो 1 है, कितनी है, x की जो घात है 1 है, और 1 घात के जितने भी समीकरण होते हैं सभी रैखिक समीकरण होते हैं, यानी कि x माइनस 27 क्या है, एक रैखिक समीकरण है। फिर इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। एक मास्क के बारे में बताया गया है, मास्क आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है इस समय। कह रहा है आपके चौकोर मास्क का परिमाप जो है वो 53 सेंटीमीटर है, कितना है, 53 सेंटीमीटर। अच्छा चौकोर मतलब हो गया, देखो ये आयताकार मास्क है हमारे पास, कैसा मास्क है ये, आयताकार मास्क है ना। चलो मैं इसे बनाता हूँ, थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। देखिएगा ये और ये एक आयताकार मास्क है ना, ये इसकी लंबाई है L, लंबाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी L रहेगा, ये भी, ये B है चौड़ाई है ना, इसे B बना देंगे, ये B हो गया। अच्छा अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस मास्क का जो परिमाप है, परिमाप का मतलब होता है ये सभी भुजाओं का योग, इन सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है चलो जोड़ते हैं बेटा सबको, कितना हो जाएगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, मतलब कि जो परिमाप बना जाके वो कह रहा है 53 सेंटीमीटर, कितना है, 53। अच्छा जोड़ दो इनको, देखो 2L ये हो जाएंगे प्लस 2B हो जाएंगी, है ना। अच्छा यहाँ पे चौड़ाई हमें दी गई है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 का मतलब होता है 9 प्लस 1/2, 9 दूनी 18, 18 1 19/2 है ना, कितना, 19/2। ये कह रहे हैं 53 है ना, ये 53 है, कोई बात नहीं रहने दो 53। चलो यहाँ पे जो हमारे पास चौड़ाई है यानी कि जो B है वो कितनी दी गई है, 19/2 रख दीजिए, ये हो जाएगा 2L प्लस 2 गुणा 19/2 बराबर में है 53। अब देखो यहाँ पे भिन्नों का नियम आप सभी जानते हो, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। अब हमारे पास बचा 2L प्लस 19 बराबर 53। अब प्लस 19 को उधर ले जाओ तो 53 में क्या होगा, वो घट जाएगा, है ना, 53 में घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2L बराबर आ जाएगा 53 माइनस 19, घटाओगे कितना बचेगा, 34, कितना बचेगा, 34। अच्छा अब L बराबर कितना आ जाएगा, 34/2, काट दीजिए, 2 1 2, 2 17 34 होता है ना, कितना आ गया, यहाँ पे जो लंबाई आ गई हमारी यानी कि L बराबर आ गई, वो कितनी आ गई, 17, मात्रक क्या दिए गए, सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर लंबाई है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करना था, 17 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। चलिएगा कुछ क्वेश्चन अब हमें दिए गए हैं, उन्हें हमें करना है, ठीक है, स्वयं से प्रयास करें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी आपको अपने से ट्राई करना है। चलिएगा कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को हल करके पता लगाएं कि क्या वो एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। चलिएगा पता करो, पहले देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है आपको पता है, और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। चलिएगा यहाँ पे चेक करते हैं इसे, ठीक है, देखिएगा कितना हो जाएगा, 2m है ना, 2 का गुणा होगा इसके साथ, माइनस 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10 बराबर में 3 का गुणा होगा अब इधर, 3m प्लस का 21 प्लस का 21 हो गया। अच्छा अब देखिए ये माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, प्लस के 21 को इधर ले आओ, माइनस का 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इधर देखो ये 3m दिया गया है ना, 2m हम उधर ले जा रहे हैं, 2m को उधर ले जा रहे हैं, उधर जाएंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, है ना। अब 3m में 2m जाएंगे तो m बचेगा, और इधर ऐड करेंगे तो माइनस का 31 हो जाएगा, है ना, m बराबर माइनस का 31, m बराबर माइनस का 31, या हम इसे कह सकते हैं m प्लस 31 इज इक्वल टू 0, ठीक है, m प्लस 31 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा किस टाइप, देखो इसकी घात कितनी है, 1, और जब घात 1 है इसका मतलब कि ये रैखिक समीकरण है ना, तो पहला वाला तो रैखिक समीकरण है। दूसरा ट्राई करते हैं,
दूसरे में क्या कह रहा है, ये दिया गया है हमें, है ना। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, हमारे पास वर्कशीट में जगह हो सफिशिएंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, चलिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चेक करना है हमें। पहले मैंने बताया आपको, इसका इससे गुणा कर देते हैं, है ना, और इसका इससे गुणा कर देते हैं। करिए, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 से गुणा करना है किसको, 2y-5 को, बराबर का चिन्ह बीच में बराबर लगा दो, और 4 को गुणा करना है y+8 से। करो, 2 का 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4, दोनों तरफ पदों में होगा गुणा, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 पंचे 10 बराबर 4y प्लस 8 चौक 32, है ना। 4 और 8 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 32। अब हमें क्या करना है, अब देखो भाई साहब, हो गया मजाक, है ना। 4y कितना हो जाएगा, 4y माइनस 4y इधर हो जाएगा इज इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा 32 माइनस 10, ये कितना बचेगा हमारे पास 22, और ये इधर क्या आ जाएगा 0। अब क्या बताओ आपको, यहाँ पे तो y ही खत्म हो गया, चर ही खत्म हो गया, तो सवाल ही नहीं उठता कि रैखिक समीकरण होगा। अतः ये क्या है, रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। इस प्रकार आपको इन दोनों क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है ना, इन दोनों को आपको ट्राई करना है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन तो नहीं बता रहा, वैसे बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन चलो करवा देता हूँ, चलो देख लो। तीसरा क्वेश्चन देख लो, हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है। 3 के साथ p का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये 3p प्लस 3 पचे 15 बराबर p का गुणा करोगे इधर p² माइनस का 7p। अब देखो सारे को उठा के उधर ही ले जाओ, तो ये p² हो जाएगा, माइनस के 7p हैं ये, माइनस के 3p माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा p² माइनस 10p, है ना, माइनस के 7 माइनस के 3, ये क्या होते हैं, माइनस माइनस की संख्याएं ऐड हो जाती हैं, चिन्ह माइनस का आता है, माइनस के 15 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है, इससे ज़्यादा इसे हम हल नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ी घात क्या है 2, और 2 घात वाले को हम द्विघात बोलते हैं, रैखिक नहीं। तो इसलिए क्या होगा, ये रैखिक नहीं है, ये क्या है, रैखिक नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसे भी देख लेते हैं। इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा xy प्लस 3y बराबर 2x का गुणा y के साथ करेंगे, 2xy प्लस 5 दूनी 10x, है ना। चलो अब हम क्या करें, उधर ले जाते हैं इसे, तो ये हो जाएगा, ये सारे को उधर ही ले आओ, सारे टर्म उधर ले जाओ, तो देखो ये 2xy प्लस का है 10x और माइनस का हो जाएगा xy माइनस का 3y इक्वल टू 0, है ना। देखो 2xy में एक xy गए तो कितने बचे हमारे पास, xy प्लस 10x माइनस का कितना बचा 3y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे कितनी घात है, देखो यहाँ पे एक घात तो इसकी भी है, एक घात इसकी भी है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों क्या हैं, चर हैं, और एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, मिला के 2 घात हो गई है ना, 2 घात हो गई। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इसकी घात 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमें और दिए गए हैं, इन्हें भी देखना है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन स्टेटमेंट बनाइए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए। तो देखो पहले वाले के लिए हम क्या बनाएंगे, है ना, पहले वाले क्या बताइए, संख्या x में 5 घटाने पर, संख्या x में 5 घटाने पर 0 प्राप्त होता है, पहला समीकरण बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, संख्या x में 7 जोड़ने पर, एक संख्या x में 7 जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है। फिर एक संख्या m में 2 से गुणा कर 3 जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। फिर एक संख्या x का 1/5 y के बराबर है, तो इसका समीकरण बन गया। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, एक संख्या x में 3 घटाकर 6 से भाग देने पर 1/2 प्राप्त होता है ना। इसके बाद देखो इसका क्या बनाओगे, सोचो थोड़ा सा। हमने क्या किया, x में 2 का गुणा किया है, तो हम कहेंगे एक संख्या x में 2 से गुणा कर फिर क्या किया, 9 जोड़ा है,
9 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है ना। इस तरह से शब्दों में लिखना है। क्या लिखेंगे? एक संख्या, अगर मैं बात करूं इसके लिए, है ना, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या लिखोगे? एक संख्या x में 2 से गुणा कर 9 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने शब्दों में लिख लिया। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू, जय हिंद।